हे हाय। तो हमने 30 डेज़ का प्लान फॉर्म करा है, जिसमें हमने पहले दिन का जो प्लान था, जिसमें हमको क्या करना था उसको मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या कुछ करना है। ये चीज़ें मैंने शेयर भी कर दी थी यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पर भी, वहाँ से भी आप इसको ले सकते थे। अब 30 डेज़ में मैं कैसे किस तरीके से हम लोगों का 15 डेज़ में पूरा जीएस ख़त्म होने वाला है, इवन रीजनिंग और मैथमेटिक्स ख़त्म होने वाला है। साइंस जो कि बहुत बड़ा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लेगा। और क्यों लेगा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता होगा एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है, जिसमें साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके रिगार्डिंग जैसे मार्च के बाद तुरंत अप्रैल या मई में आपका देखने को मिल जाएगा एनटीपीसी। तो आप अगर साइंस एक बार रिवाइज़ किए रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा और काफ़ी अच्छा रिवीजन कह सकते हैं, आप मल्टीपल रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये साइंस जो है करीब आपके 30 डेज़ लेने वाला है। जबकि मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस केवल और आपका 15 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ द रिवीजन क्लास। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले नया नहीं पढ़ने वाले, जो भी हमने पढ़ रखा है, आप सभी ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आरपीएफएसआई का दिया होगा, यूपी पुलिस का दिया होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। और आपको पता है जीएस रिवीजन मांगता है, तो रिवीजन के पर्पज़ से हम लोग करने वाले हैं। तो कैसे कुछ करेंगे, जैसे जीएस सेक्शन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे करंट अफेयर सेक्शन है, क्योंकि करंट अफेयर भी काफ़ी कह सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है रेलवे एग्ज़ाम्स को लेकर के, इसलिए करंट अफेयर्स को कैसे छोड़ सकता था मैं। स्टैटिक जीके भी यहाँ पे मैंने लिया है, और साइंस की बात करें तो साइंस भी यहाँ पे है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप मैथमेटिक्स है और आपके पास रीजनिंग है। तो किस तरीके से हम लोग 15 डेज़ में इन सब चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं, आइए प्लानिंग करते हैं और बताते हैं आपको। तो देखिए साथियों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमी और स्टैटिक जीके मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। तो आप देख पाएंगे तो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, आप सभी को पता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट को मैंने 2 दिन दिया है। और देखिए, आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत कम समय है, कितना पढ़ लेंगे। देखिए, आपको पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है। मैं 15 डेज़ इसलिए लिया हूँ क्योंकि मुझे एक बार और रिवाइज़ करना है। 15 डेज़ के जस्ट जैसे ख़त्म होगा उसके बाद और रिवीजन करेंगे। आप सभी को पता हो, जैसे आप पढ़ोगे ना वो भूल जाएगा, तो 2-3 बार एग्ज़ाम के पहले अगर हम रिवाइज़ कर लेंगे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो फिर इस वजह से मैंने 15 डेज़ लिया है। तो इंटेंस रिवीजन हम करेंगे। जैसे हिस्ट्री का हो गया, तो हिस्ट्री एंशिएंट वाली हिस्ट्री 2 दिन मैंने दिए, थोड़ा सा ब्रॉड है एंशिएंट वाली। तो पहले दिन आज जो हमने दिया था उसमें देखेंगे आप, तो पार्ट 1 में मौर्य साम्राज्य तक, यानी कह लीजिए आप मौर्यन एम्पायर तक आपका दिया गया था। और उसके बाद वाला जो भी है और मिडाइवल तक, मतलब मिडाइवल स्टार्ट नहीं करेंगे, मिडाइवल छोड़ देंगे, उसको सेकंड पार्ट में हम कल करने वाले हैं। ये तो रहा एंशिएंट 2 की 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब बात करें मिडाइवल की, तो मिडाइवल भी एक दिन पूरा मिडाइवल हमको ख़त्म करना है एक ही दिन में। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न भी एक दिन में पूरा ख़त्म करना है। 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप अगर बैठेंगे कंसिस्टेंसी के साथ तो आपका ख़त्म हो जाएगा। सुबह उठिए, आप 7-8 बजे बैठिए, 12 बजे आप ख़त्म कर लेंगे, 12 बजे जाते जाते। तो 4 डेज़ में ही आपका पूरा हिस्ट्री फिनिश हो जाना है। अब देखिए, आप कहोगे कि इससे मैं रिवाइज़ तो कर लूँगा, लेकिन कितना बैठेगा उसकी आप फ़िक्र मत करिए, लूसेंट से करना है। अगर आपके पास कोई और सोर्सेज़ है, चाहे वो परमार का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे आपके पास खान सर की नोट्स हो, किसी भी की कोई भी नोट्स हो, उससे भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, लूसेंट ही नहीं। आपको टेंशन नहीं लेना है आपके माइंड में कितना फीड हो रहा है कितना नहीं, बस आप एक बार गो थ्रू करिएगा। मैं शॉर्ट नोट्स खुद प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पर, तो उस पर आप ले लीजिएगा। पूरा लूसेंट का जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि भूल जाते हैं जनरली, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं संगम एज से या फिर कैसे, मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको वो नोट्स, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रही बात आपकी जीएस की, अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी भी हम 4 दिन लेंगे, 4 दिन में हम ख़त्म करेंगे पॉलिटी। ज्योग्राफी भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और आप कह सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, तो ये भी 4 ही दिन हम रखेंगे। या फिर पॉलिटी में अगर एक आध दिन बचेगा तो हम ज्योग्राफी को दे देंगे। तो इस तरीके से पॉलिटी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी हमारी। नौ बात करते हैं इकॉनमी की, तो इकॉनमी हम 3 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। और 3 दिन काफ़ी बहुत समय है, 3 दिन बहुत ज़्यादा समय है, 3-4 घंटे पढ़ के हम लोग यहाँ पे इकॉनमी भी ख़त्म कर लेंगे। स्टैटिक जीके भी बच रहा है, तो स्टैटिक जीके की क्लास 15 डेज़ के बाद जब हम लोग इसको रिवाइज़ करेंगे सेकेंड टाइम, तो फिर स्टैटिक जीके की एक चैप्टर हम उठा करके ख़त्म कर लेंगे। अभी मैं स्टैटिक जीके को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा और कुछ भी नहीं समझ आएगा, कुछ भी मतलब सब ऊपर से निकल जाएगा। इस वजह से स्टैटिक जीके मैं नहीं छू रहा हूँ। 15 डेज़ के बाद स्टैटिक जीके को हम लेंगे। नाउ अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आप सभी को पता है कि एक साल के, पिछले एक साल के जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो आज के डेट में हमने क्या करा था, जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को लिया था। अब पूछोगे आप जनवरी 2025 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे इसको हम ख़त्म करेंगे ना 13 डेज़ में पूरा हमें रिवाइज कर लेना है 13 डेज़ में। उसके बाद फिर इसको मैं मल्टीपल टाइम्स, जैसे कह ले 14 और 15 वन साथ चलेगा, फिर 15 डेज़ का पूरा करंट अफेयर रिवाइज करने के बाद 1 साल का फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि सभी को पता है कि भूल जाती चीज़ें, तो हमें रिवीजन जितने बार कर लेंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज, 2 बार तो करके हमने प्लानिंग 2 बार बनाया है। आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप 3 बार भी कर सकते हो। तो 15 डे में हमारा करंट अफेयर्स खत्म होने वाला है, ज्योग्राफी का जीएस खत्म होने वाला है, स्टैटिक हम 15 डेज़ के बाद छुएंगे। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, जैसे आज की डेट में आप जैसे 40-50 मिनट का वीडियो आता है, आप स्पीडी का करंट अफेयर्स लेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, स्पीडी बहुत बढ़िया है, स्पीडी एक ही चुनिए और उसको मल्टीपल टाइम रखिए, बस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको डेली 1 घंटे नहीं देना है करंट अफेयर्स को, आप मंथली, आप जनवरी का पूरा मंथली स्पीडी का ले लीजिए। अभी स्पीडी का नहीं आया तो कोई और ही वीडियो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक जाएंगे हम लोग, फिर इसको रिवाइज करेंगे इस तरीके से। फिर 1 शॉट जो पूरा होता है 4-5 घंटे का स्पीडी वाला, पूरा किस तरीके से है, कहाँ से मिलेगा, मैं पूरा लिंक दे दूँगा इसमें वीडियो के नीचे, आप वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइंस की। नाउ साइंस में देखेंगे आप, फिजिक्स है जिसमें 19 चैप्टर हैं। अब मैं कौन सी साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एस के झा की साइंस की। तो एस के झा की बुक है, आप सभी को पता होगा, उनकी साइंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो 19 चैप्टर है, और बायोलॉजी की बात करें तो उसमें 17 चैप्टर है, और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें 22 चैप्टर है। एक दिन में हम 2 चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एक दिन में एक चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, उसमें काफ़ी 3 मतलब आप 1 घंटे में ना एक चैप्टर फिनिश कर सकते हो। तो 2 घंटे आप साइंस को डेली दोगे, ठीक है, क्योंकि ये साइंस आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए फर्दर एनटीपीसी एग्जाम में भी। तो इस वजह से काफ़ी अच्छे चैप्टर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स भी हैं। तो 19 चैप्टर यानी कुल मिला के मान लीजिए 20 चैप्टर। तो हम 19 चैप्टर हैं, लेकिन 19 चैप्टर में से 17 चैप्टर जो हैं वो चैप्टर वाइज हैं, बाकी 2 जो है उसमें मिसलिनियस है, मतलब पूरा फार्मूलाज दिए गए हैं, मिसलिनियस है, 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 2 19 चैप्टर में। फिर बायोलॉजी भी ऐसे है 15 चैप्टर, और केमिस्ट्री भी है 22 चैप्टर। तो हम कैसे फिनिश करने वाले हैं, तो 10 दिन हम देंगे फिजिक्स में, और उसके बाद 9 दिन देंगे हम केमिस्ट्री में, और 11 दिन देंगे बायोलॉजी में। इस तरीके से पूरा हमारा साइंस ख़त्म होने वाला है। और ये एस के झा की बुक अगर आपके पास नहीं है तो बेफिक्र रहिए, मैं टेलीग्राम पर फिजिक्स वाला पहले जो नोट्स है वो दे देता हूँ। एस के झा की बुक का पूरा नोट्स है फिजिक्स के लिए, जो ऐसे फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी प्रोवाइड कर देंगे। एक ही बार आपको रिसोर्स कलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसको पढ़ते रहना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 19 डेज़, मतलब 30 डेज़ में एग्ज़ाम स्टार्ट होते होते आपका साइंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की और आपकी रीजनिंग की। तो आप देख पाएंगे मैथमेटिक्स में कुल मिला के 15 चैप्टर हैं, तो 15 डे में अगेन इसको हमें ख़त्म करना है। और कह सकते हैं आप रीजनिंग के भी 15 चैप्टर हैं, तो एक एक चैप्टर एक दिन में हम खत्म करेंगे। 2 घंटे 1 घंटे देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना, आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, कॉन्सेप्ट रिकॉल करने वाले हैं सारी चीज़ों का, फार्मूलाज देखने वाले हैं, और फिर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस आप सेक्शनल वाइज अगर आप कहीं पाते हो तो उससे कर लो, सेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर आप कोई बुक्स है उन सब से भी कर सकते हो। तो बुक क्या है, बुक किस तरीके से किसका करना है, मैं PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख पाएंगे अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो। लेकिन आपके पास अगर सेक्शनल वाइज मिल जा रहे हैं या फिर बुक्स मिल जा रहे हैं तो बिल है वो आप अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। लेकिन डेली बेसिस पे आपको एक चैप्टर देना है, फिर वो मैथमेटिक हो फिर वो आपकी रीजनिंग हो, डेली बेसिस पे। हालांकि रीजनिंग बहुत सारे लोगों को आता है, मैं मानता हूँ, बट रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में बेसिकली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, क्योंकि 35 अगर क्वेश्चन आपको 30, ये नंबर बहुत अच्छा दिलाएगा, 35 नंबर आपको दिला देगा अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी तो। क्योंकि मोस्टली लोग इसमें 33 नंबर 33 नंबर 32 नंबर इतना पा जाते हैं, लेकिन 35 अगर आप पा जाते हो 3 नंबर आगे हो जाओगे, तो बहुत ज़्यादा मेरिट में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन मैथ में प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है, ये तो रहा पूरा हमको कैसे ख़त्म करना है। अब हम बात करते हैं ये डेली बेसिस पे क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फुल मॉक देंगे और ये एक फुल मॉक का एनालिसिस भी करेंगे। देखिए 1.5 घंटे का मॉक होता है आपका, और आधे घंटे क्या होता है आपका एनालिसिस में चला जाएगा, तो 2 घंटे हमें यहाँ पे देना है। अब आप कहोगे डेली बेसिस पे इतना आपने अपने बताया तो कितना हमें कितने घंटे लग जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ। मुश्किल से आपको 10 घंटे पढ़ने हैं या फिर 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे देख पाएंगे आप 2 घंटे आपको क्या देना है, कह लीजिए मॉक में चला जाएगा 2 घंटे, 1 घंटे आपको मैथ्स में देना है, 1 घंटा रीजनिंग में देना है, ठीक है। और
1 ही घंटा आपको कह लीजिए करंट अफेयर्स में देना है। 40-50 मिनट वीडियो होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, 1 ही घंटे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको कितना देना है, मुश्किल से 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में या फिर 1 ही घंटे में आप कह सकते हो ना, 1.5 घंटे में जाते-जाते आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ 1.5 घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटे मान लेता हूँ। तो 1.5 घंटे यहाँ हो गया, 3, 2, 5, 6, साढ़े 6 घंटे बच गया। आप साढ़े 6 घंटे पढ़ने के बाद आपके पास बच गया साढ़े 3 घंटे। साढ़े 3 घंटे पूरा आप देंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री को यानी आपको जीएस को देना है। जीएस क्योंकि 50 नंबर में आने वाला है और हमें काफ़ी अच्छा टाइम देना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि 15 डेज़ में हमें जीएस ख़त्म करना है। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम 3 घंटे 4 घंटे जीएस को अलॉट कर रहा हूँ। होपफुली सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और ऐसे ही हम डे 1 30 डेज़ का हमने चैलेंज लिया है, 30 डे हम लोग करेंगे। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आरपीएफ का आपका एग्ज़ाम है तो जुड़ सकते हो। एनटीपीसी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो सारी चीज़ें आपको यही करनी है। बस आपको मॉक में यहाँ पे आरपीएफ का ना दे करके आपको एनटीपीसी का मॉक देना है, दैट्स इट। तो डे 1 का हमने आपको भेज दिया था, डे 2 का कल आपको सुबह में मिल जाएगा, और किस तरीके से कितना आपका कह लीजिए कितना आपने अचीव करा टारगेट को। तो डेली बेसिस पे जो टारगेट है 30 डेज़ का, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, यानी कल आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, और यहाँ पे सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं थे, मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग।